राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक समाज तथा लोकतांत्रिक समाज की विशेषताएं। लोकतांत्रिक समाज कहते किसे हैं? लोकतांत्रिक समाज से पहले हमें लोकतंत्र शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा दी है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। संस्कृत में लोक शब्द का अर्थ होता है जनता तथा तंत्र का अर्थ होता है शासन। इसी तरह लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिया से मिलके बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रूल ऑफ पीपुल, यानी लोगों का शासन। ठीक है, तो लोकतंत्र की सामान्य सीधी सादी परिभाषा देखें तो इसका मतलब होता है लोकतंत्र में ऐसा शासन होता है कि हम पर वही शासन करेंगे जिनको हम चुनकर भेजेंगे, यानी कि हमारी इच्छा से जो चुनी हुई सरकार होगी वही हम पर शासन कहलेगी। ये क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। और इसके अलावा कहा जा सकता है कि लोकतंत्र शासन की वह पद्धति है या वह तरीका है जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है और शासन को संचालित करते हैं। इस प्रकार के शासन का केंद्र नागरिक होते हैं तथा उनके हाथ में सत्ता होती है तथा इस सत्ता के द्वारा ये समस्त या सारे नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए शासन का संचालन करते हैं। ये तो होगी लोकतंत्र की सामान्य परिभाषा। और जिस समाज में इस प्रकार का लोकतंत्र होगा वह समाज क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक समाज। तो लोकतांत्रिक समाज की विशेषता पढ़ने से पहले हमें ध्यान देना वाली बात, सबसे खास बात यह है कि लोकतांत्रिक समाज की विशेषताओं में वही विशेषता आती है जो लोकतंत्र शब्द की परिभाषा में है। तो लोकतंत्र के बारे में आपने पढ़ ही लिया होगा। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक समाज ऐसा समाज होगा जहाँ सबके साथ भेदभाव नहीं होगा, समाज लोगों के साथ बराबर का व्यवहार होगा, कानून सबके लिए बराबर होंगे, सबके लिए बराबर जिम्मेदारी होगी, सब संविधान में विश्वास करेंगे, कानूनों का पालन करेंगे। ये सारी विशेषता क्या कहलाती है? लोकतांत्रिक समाज की विशेषता कहलाती है। फिर भी हम एक एक विशेषता को हम पढ़ते हैं। पहली है समानता। समानता से तात्पर्य सबके साथ समान व्यवहार, यानी कि लोकतांत्रिक समाज में हर नागरिक के साथ समाज में बराबर समझा जाता है तथा उनको किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। दूसरी है स्वतंत्रता। लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक नागरिकों को अभिव्यक्ति की, रहने की, आने जाने की, अपना कोई भी काम करने की, शिक्षा की, विवाह आदि कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होती हैं। इन सभी अधिकारों संबंधित निर्णय लोकतांत्रिक, मतलब इन सभी अधिकारों को पूरा करने का कार्य किसका है? लोकतांत्रिक समाज की संस्थाओं का है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक समाज की दूसरी विशेषता क्या है? इसमें सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ध्यान देने योग्य वाली बात है कि ये स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध है, यानी कि हम अपनी स्वतंत्रता पूरी करने के लिए किसी अन्य की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा है निर्णय। तो इसमें होता है कि लोकतांत्रिक समाज में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो डिसीजन लिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि जब भी निर्णय लिया जाता है तो हर नागरिक को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में समान रूप से भागीदारी प्रदान की जाती है। ठीक है ना, यानी कि निर्णय निर्माण में लोकतांत्रिक समाज में हर नागरिकों को बराबर भागीदारी प्रदान की जाती है। चौथी विशेषता है सम्मान। सम्मान यानी उनकी इज्जत करना, उनको बराबर समझना, उनकी पहनावे का सम्मान करना, उनका रहन सहन का सम्मान करना, यानी कि लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक नागरिक की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज के साथ साथ उनके विचारों और दृष्टिकोण का भी सम्मान किया जाता है। पांचवा ही है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी से तात्पर्य है कि लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक नागरिक की अपने समाज और अपने देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है, जिसका वह ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है। यानी कि हमें कुछ अधिकार प्राप्त है तो साथ में कुछ जिम्मेदारी भी प्राप्त है, यानी कि देश की रक्षा करना, देश की संपत्ति की रक्षा करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, ये सारी हमारी जिम्मेदारी होती है। छठा है संविधान में विश्वास। लोकतांत्रिक समाज देश के संविधान और कानून में विश्वास रखता है। इसके अलावा अपनी समस्त गतिविधियों को इसके अंतर्गत ही पूरा करता है।
यह समाज अपने समस्त विवादों को आपसी समझाइश द्वारा या कानूनी तरीके से इसका निवारण करता है, जिसमें अहिंसा होती है, अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाया जाता है। यानी कि जो भी कार्य करेंगे, जो भी विवाद का निपटारा करेंगे, वह संविधान के प्रावधानों के अनुकूल ही किया जाता है। सातवां है समझ एवं सहिष्णुता। समझ का मतलब लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक नागरिकों को दूसरे के अधिकारों, विविधताओं तथा भिन्नताओं की समझ होती है। यानी कि दूसरे लोगों की इच्छाओं की, उनके कार्य करने की ढंग की, उनके रहने का, उनके विचारों का हर नागरिक को समझ होता है, और इसको वो अपनी संस्कृति, समाज को अपन विकसित करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, प्रत्येक आदमी को, नागरिक को दूसरे नागरिकों की इच्छाओं की समझ होती है, जिससे उसको सम्मान मिलता है। इसी जब लोगों में दूसरों की इच्छाओं, भावनाओं, अधिकारों, रीति रिवाजों की समझ होती है और वो उसको सहन करता है, समझता है, तो यही क्या कहलाती है, सहिष्णुता। सहिष्णुता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सहिष्णुता को टॉलरेंस यानी दूसरों के जो रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन है, उनका हम आदर करें, उनको हम समझें। ठीक है, ताकि विवाद न हो। तो सहिष्णुता का सबसे ज़्यादा शब्द का प्रयोग जब सामाजिक रूप से समाज में जो विवाद होते हैं, जो सांप्रदायिक विवाद होते हैं, उस समय सहिष्णु शब्द का प्रयोग किया जाता है कि एक दूसरे के समाज की हम इज्जत करें, उनके समाज को हम बराबर आदर दें। आठवां है जीवन एवं व्यक्तित्व विकास। इसमें का तात्पर्य है कि लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक नागरिकों को समान अवसर है, समान सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वह अपने जीवन का विकास करें और अपने व्यक्तित्व का विकास करें। नवा है भय, प्रताड़ना व भेदभाव से मुक्ति। तो लोकतांत्रिक समाज में क्या होता है, यह प्रयास हमेशा किया जाता है कि प्रत्येक नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए, उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाए, उन्हें भयभीत नहीं किया जाए। और 10वां है राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य है कि लोकतांत्रिक समाज में सभी लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर प्रदान किया जाता है। उन्हें अपना नेता चुनने का पूरा अधिकार दिया जाता है, वोट देने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। राजनीतिक अधिकार लोकतांत्रिक समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी के आधार पर वह इस लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं। 11 है स्वतंत्र न्यायपालिका। लोकतांत्रिक समाज में सभी को समान न्याय एवं आसानी से न्याय दिलवाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया जाता है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना। ये न्यायपालिका का मुख्य दायित्व है। ठीक है, अगला है कानून का शासन। कानून का शासन से तात्पर्य है कि हर कार्य कानून के अनुरूप ही होगा, सब लोग कानून के दायरे में रहकर अपना कार्य करेंगे। लोकतांत्रिक समाज में कानून का शासन होता है, जो उसमें 2 प्रकार के प्रावधान होते हैं। एक है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। दूसरा, न्यायपालिका के समक्ष सभी एक समान है, मतलब किसी से प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। तो इसका तात्पर्य न्यायपालिका के समक्ष सभी समान है। और जो दूसरा अधिकार है वह है विधि का समान वितरण, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान कानून है, कानूनों का समान प्रभाव होता है, यानी हर व्यक्ति के साथ कानूनी रूप से एक समान व्यवहार किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का तात्पर्य जो अखबार, मीडिया, सूचना प्रदान करने के जितने भी साधन होते हैं ना, इनको पूरी आज़ादी प्रदान की जाती है। इसीलिए लोकतंत्र का इसे चौथा स्तंभ भी कहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता होना लोकतांत्रिक समाज की मुख्य विशेषता है। ठीक है, ये तो होगी लोकतांत्रिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता। अब इसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक है ना, हम लोकतांत्रिक समाज की प्रशासनिक विशेषताओं की लोकतांत्रिक समाज की जो प्रशासनिक संस्था होती है ना, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उनको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे समाजवादी समाज क्या होता है। ठीक है ना, धन्यवाद।